भाई गीतांजलि की बातें सुनकर अरमान को हो रहा है गिल्ट। खुद को क्यों बता रहा है अभीरा का चीटर। चलिए आपको बताते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि भीगी रातों में, अंधेरी रातों में अक्सर कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका पछतावा आपको उम्र भर रहता है। वैसे एक गलती अब अरमान के साथ हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में सुबह का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहां पर एक ही बिस्तर पर लेटे होंगे गीतांजलि और अरमान भी। अरमान जैसे गीतांजलि को देखेगा वो बौखला करके उठेगा और दूर खड़ा हो जाएगा। झटपटाता हुआ अरमान को देखकर गीतांजलि की नींद भी खुल जाएगी और जैसे ही अरमान सोच रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, गीतांजलि पीछे से आकर अरमान को बैक हक करेगी, अरमान के गले लगाएगी और अरमान से इतना ज्यादा प्यार जताने की कोशिश करेगी कि मानो अरमान ने उसे वाकई में बीवी मान ही लिया हो। अब आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कहानी बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लेने वाली है। अरमान गीतांजलि को फौरन अपने आप से दूर करेगा और कहेगा कि दोबारा ये हरकत मत करना। आखिर तुम मुझे छू क्यों रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी गीतांजलि कहती है कि अरमान जी, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आपको जानते नहीं हैं। क्या आपको नहीं पता कल रात हमारे बीच में पति पत्नी वाला वो सब कुछ हो चुका है जो होना चाहिए था। अरमान कहता है कि क्या बकवास बातें कर रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, दूर हटो और मुझे जरा सोचने दो। गीतांजलि कहती है कि अरमान जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी इतनी बड़ी बात पर, जब मैं कह रही हूँ कि आप ही ने मुझे आई लव यू बोला था और आप ही ने मेरे साथ शुरुआत की थी और हम दोनों के बीच वो पति पत्नी वाली सारी चीजें हो चुकी हैं जो एक रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो ये सुनकर अरमान अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है कि 2 मिनट तुम चुप रहोगी क्या, मुझे सोचने दो कि कल रात हुआ क्या था। अब गीतांजलि पर तो अरमान को शक हो रहा है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि आखिर वो नशे में भी सही ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी अरमान उस पर चीखता चिल्लाता और कहता है कि जब तुम्हें पता था कि मैं नशे में तुमसे आई लव यू कह रहा हूं तो तुमने इस बात को सीरियसली कैसे लिया, और जब तुम्हें पता था कि मैं नशे में हूं, तुम्हारे साथ नशे में करीब आ रहा हूं, तो तुमने आने कैसे दिया। बोलो, तुम्हें नहीं पता था कि मैं नशे में हूं। असल बात तो ये है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता, तुम्हारी कोई जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। तभी यहाँ पर रोते हुए गीतांजलि कहती है कि आप की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ा, आपके मेरे बीच में और मायरा के बीच में वो अभीरा आई। तभी अरमान उसे वार्न करता है, कहता है कि 1 मिनट, हम तुम्हारे बीच में नहीं आए बल्कि तुम मेरे अभीरा और मायरा के बीच में आई हो। और वैसे भी अगर तुम्हें लगता है कि एक रात बिताने के बाद मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा तो ऐसा कुछ भी मत सोचना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है। मतलब यहाँ पर गीतांजलि अफसोस करने वाली है अगर वाकई में ये बात कॉन्फर्मेशन नहीं है कि गीतांजलि के साथ अरमान हम बिस्तर हुआ है या नहीं, उन दोनों के बीच में वो पति पत्नी वाला रिलेशन बना है या नहीं। लेकिन अगर अरमान वाकई में उसके साथ ऐसा कुछ किया है तो डेफिनेटली अरमान को गीतांजलि की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर गीतांजलि झूठ बोल रही है तो अरमान को तो दौड़ा दौड़ा करके गीतांजलि को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर एंटरटेनिंग अपडेट्स।